हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, कृष्ण कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो भगवत गीता 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो लास्ट में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम उठो और युद्ध करो और ज्ञान के शस्त्र से सभी संशयों का नाश करो। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बोलेंगे अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संशसि यच्छेद्र एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। जरा इस श्लोक को कोई पढ़ेगा? माधुर्य, माधवी नहीं, माता जी का नाम है माधुर्य ना? माधुर्य प्रेम, माधुर्य प्रेम। माता जी रिसाइट कीजिए, अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शंशसि यस्यः एतयो एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। थैंक यू सो मच। यस, नरसिंह स्तुति माता जी रिसाइट कीजिए। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुण्ययोगं च संशसि यच्चैतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। थैंक यू माता जी। यस मीनाक्षी, यू वांट you try? I can try, but I'm not very good in Sanskrit. No problem. You just read the below. There is a black print written bold. You can read out that Sanskrit. You can read whole shloka. Arjun uvacha sannyasam karmanam Krishna punha yogam cha sansasi yata shreya etayo ekam tat me bruhi sunishchitam. थैंक यू सो मच, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा पढ़ लिया आपने। यस, पावनी माता जी, पावनी माता जी इज देयर। हरे कृष्णा। भाई आप लोग अपने वीडियो ऑन रखो, अदरवाइज इस क्लास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। हाँ, विष्णु अवतार प्रभु जी, हरे कृष्णा। भगवत गीता है बुक आपके पास? 5वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़िए। अभी मैंने पढ़ा, आप अनम्यूट कीजिए। 5वें अध्याय आज हमें पढ़ना है, उसका पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेद्र एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यस। अर्जुन उवाच संन्यास कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छेद्र एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। थैंक यू सो मच प्रभु जी, वेरी नाइस। पावनी माता जी कहाँ है? पावनी माता जी कहते रास्ते में होंगी, कहते निकल चुकी हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, वो रास्ते में है। ओके, कोई बात नहीं। तो ये जो भगवत गीता है, भगवत गीता का मैंने बताया कि जो 5वां अध्याय अगेन कर्म योग है, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो अभी क्या है कि अर्जुन को डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है कि अर्जुन कह रहा है कि भगवान की बात मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या नहीं समझ में आ रही है कि भगवान जो है 4th चैप्टर में ये क्लियर कर रहे हैं कि
कि जो यज्ञ है वो जीव को करना चाहिए यदि वो सुखी रहना चाहते हैं। ठीक है ना, याद है आप लोगों को? याद है ना माधुरी प्रेम माता जी, कि यदि हमें यज्ञ सुखी रहना है तो हमें यज्ञ न करना पड़ेगा, है ना। जी माता। द्रव्य में यज्ञ, ज्ञान में यज्ञ, योग में यज्ञ, कर्म योग यज्ञ, सभी यज्ञ का वर्णन भगवान ने किया। और लास्ट में बताया कि जो ज्ञान यज्ञ है वो सर्वोत्तम है। क्यों सर्वोत्तम है? क्योंकि ज्ञान यज्ञ से जीव के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, है ना। तो जब ज्ञान में या भक्ति में व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो वो उसके सारे जो डाउट्स होते हैं और जो चीजें होती हैं वो क्लियर हो जाते हैं, और व्यक्ति क्या होता है, वो निश्चित गति प्राप्त करने, जीवन में सुख प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन अपने सारे संशयों का त्याग कर दो, है ना। क्यों? संशय क्या है कि युद्ध करूं कि ना करूं, मैंने अपने लोगों को मार दिया तो क्या होगा, है ना। मीनाक्षी, फर्स्ट चैप्टर यू हैव रेड इट? मैं पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है, राइट। तो उसके अर्जुन के डाउट्स रहते हैं और डाउट से वो डिसाइड करता है कि ही डजंट, उसको युद्ध नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? कि भाई उसके अपने लोग हैं, वो मारेगा तो कैसे क्या होगा, है ना, इतने लोगों का नरसंहार होगा, और एक राज्य प्राप्ति के लिए मैं इतना ये सब करूंगा, इतना भीषण युद्ध, तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर उसने कृष्ण की शरण ली कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे लिए जो श्रेयस है वो आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे जब भगवान ये कहते हैं कि उठो उठो और युद्ध करो, तो अर्जुन को कहते हैं कि अभी तो ये भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करनी चाहिए, सबसे अच्छा यज्ञ भक्ति है, और फिर कह रहे युद्ध करो। तो अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा है कि भक्ति युक्त कर्म करे कि युद्ध करे। तो यहाँ पे ये डाउट अर्जुन को है। क्या डाउट है? कि वो ये सोचता है कि भक्ति करने का मतलब सभी चीजों को छोड़ देना और हिमालय चले जाना या वृंदावन चले जाना और वहां पे माला लेके बैठ जाना, ये भक्ति है। और ये प्रॉब्लम हम लोगों की भी है। हम सभी भी अगर भक्ति समाज में बोलिए कि हमें भक्ति करनी चाहिए, तो लोग क्या सोचते हैं? भक्ति करने का मतलब सब अपने जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो अपने एज अ ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, ऑफिस जा रहे हैं, व्हाटएवर जो ड्यूटीज है वो सब छोड़ के हमें क्या कर लेनी चाहिए? माला पकड़ लेनी चाहिए और एक निर्जन स्थान पे चले जाना चाहिए और चैंटिंग करनी चाहिए, यही सोचते हैं ना। लेकिन ये लोगों को भ्रम है, और यही भ्रम देखिए अर्जुन को। तो अर्जुन पहला ही क्वेश्चन तुरंत पूछता है, जैसे ही भगवान उसको बोलते हैं युद्ध करो, तो वो बोल रहा है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, है ना, कि हमें कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि बंधन होता है, तो कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। फिर आप मुझे भक्ति युक्त कर्म करने को कहते हैं, युद्ध करो, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मुझे बताइए निश्चित रूप से कि इन दोनों में से मेरे लिए श्रेयस क्या है। यत् श्रेयत एतयोरेकम, सेकंड लाइन में अर्जुन बोल रहा है, यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मेरे लिए सुनिश्चित कर दीजिए, है ना। मुझे ब्रूहि मतलब कहिए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है इन दोनों। एकदम अर्जुन ने कहा कि भाई अब क्लियर पूछ ही लेते हैं, क्योंकि कृष्ण जो बता रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहते हैं, कृष्ण बताइए, कर्म त्यागना श्रेष्ठ है कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है? समझ में आ गया क्वेश्चन? किसी को डाउट है? विष्णु अवतार प्रभु जी, क्लियर हुआ क्वेश्चन कि हम भक्ति युक्त कर्म करें कि कर्म को छोड़ दें, तो क्या अच्छा होता है? तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। नरसिंह स्तुति माता जी पढ़िए तात्पर्य। कुछ प्रॉब्लम आ गई माता जी को? ओके मीनाक्षी, यू कैन रीड प्लीज, तात्पर्य रीड करें। तात्पर्य, भगवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्व किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। 3 अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है।
तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय में के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्र कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। थैंक यू सो मच माता जी, वेरी नाइस। सो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ये डाउट हम सभी का है, और यही प्रश्न अर्जुन अभी पहले पूछा था, फिर अभी पूछा है, फिर लास्ट में भी पूछेगा सेम क्वेश्चन। तो आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम जनरली भक्ति को क्या समझते हैं, निष्क्रिय समझते हैं कि भक्ति में कोई काम नहीं करना पड़ता। भक्ति मतलब सारे कर्म को त्याग देना, है ना। भक्ति का मतलब कहता है सारे कर्मों को त्याग देना, सारे कर्मों को त्याग दिया, यही भक्ति है ना। वृंदावन में चले गए, वृंदावन में बोलेंगे राधे राधे, ढोलेंगे और बोलेंगे, यही करेंगे हम लोग, यही भक्ति है। जनरली लोग ये सोचते हैं, लेकिन जब आप भक्ति को देखेंगे तो भक्ति का मतलब होता है अपने कार्यों में भगवान को इंक्लूड करना। भक्ति का मतलब होता है कर्म त्याग नहीं, बल्कि ज्ञान युक्त कर्म करना। भक्ति का क्या मतलब होता है, ज्ञान युक्त, दिव्य ज्ञान से युक्त होकर कर्म करना। अब ये जो भक्ति होती है ये अकर्म होती है, कोई रिजल्ट नहीं देती। आपको यहाँ पे भी सुख का अनुभव कराती है, यू गेट प्लेजर, और आप जब शरीर त्यागते हैं तो आपको बंधन नहीं लगता। 5वें अध्याय का पहला ही श्लोक है, उसमें ये बात क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक को बहुत आराम से समझिए, इसमें एक एक बात बताए जा रहे हैं। तो यानी अर्जुन क्या समझ रहा है, यहाँ पे दिखा है कि कर्म और ज्ञान असंगत है, यानी एक्शन करना, काम करना और भक्ति के लिए ज्ञान अर्जन करना। क्योंकि अभी क्या कहा भगवान ने कि दिव्य ज्ञान जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, यानी नॉलेज लेना चाहिए, भगवत गीता, भागवतम, इसे पढ़ना चाहिए। तो दिव्य ज्ञान लेना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम। तो ज्ञान लेंगे तो हम कर्म करना बंद करना पड़ेगा ना, ऐसा वो सोचता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि भक्ति में कर्म करना ही है और केवल उसको ज्ञान युक्त कर देना। अभी हम विदाउट नॉलेज काम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है या जो समाज ने बताया है या जो प्रचलित है वो हम कर्म करते हैं, ठीक है ना। तो अर्जुन को ये नहीं पता कि ज्ञान युक्त कर्म भी होता है, समझ रहे हैं। जैसे कि अभी आप इस कॉन में आप जुड़ गए तो क्या आपके एक्शन सारे बंद हो गए? खाना बंद हो गया आपका, विष्णु अवतार प्रभु जी, खाना पीना बंद हो गए, पकौड़े वगैरह मिलना बंद हो गए? नहीं, बंद नहीं, राइट। और घूमना फिरना नहीं बंद हुआ, सब जगह जा रहे हैं, है ना। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा देखना, सब बंद हो गया। कोई भी एक्शन बंद हुआ है हमारा? कोई भी एक्शन बंद नहीं हुआ है, बल्कि हर एक्शन में भगवान शामिल हो गए हैं, तो उसका रस जो है वो उत्कृष्ट हो गया। और भगवान के शामिल होने के कारण हमारे जितने एक्शन हैं, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, धन कमाना, पढ़ाई लिखाई, सब क्या हो गया है? कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गया। तो जब भगवान को हम फल अर्पण करते हैं, भगवान को सेंटर में रख लेते हैं और अपने सारे कार्य करते हैं, तो वो हमें बंधन नहीं देता। और मरने के बाद भी, ये शरीर त्याग करने के बाद हमें भगवत उन्मुख करता है। फिर से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इन चक्र में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो दुख वाले चक्र में हम नहीं आते।
तो यहाँ पे अर्जुन, जो हमें अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि द्वितीय अध्याय में हमें क्या बताया गया कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है ना। तो बताया गया कि इसलिए क्या करना चाहिए, आत्मा का आत्मा जो है वो मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है, जब बुद्धि योग कर्म करेगी, है ना। तो जब हम बुद्धि योग कर्म करेंगे, तो तीसरी में बताया जाता है कि ज्ञानी जो हो जाता है वो व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय में बताया गया है कि हमें यज्ञ करना चाहिए और सभी यज्ञों का एक ही फल है, ज्ञान प्राप्ति होती है। अब कोई भी यज्ञ करिए, इसमें ज्ञान, दिव्य ज्ञान जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यानी ज्ञान जो है सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, यानी अगर हमें सुखी रहना है तो ज्ञान लेना पड़ेगा, दिव्य ज्ञान लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता चल रहा है कि ज्ञान लेने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, भक्ति करने का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है, भक्ति ज्ञान युक्त कर्म करना है। इसके पहले हमने भगवत गीता में 3rd चैप्टर में कर्म का बंधन पढ़ा था। कर्म कई प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म, याद है आप लोगों को? अच्छा, तो कर्म का क्या मतलब होता है? कर्म जो भगवान को सेंटर, ठीक है। शास्त्र के अनुसार जो कर्म होता है, शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा हम काम करते हैं, जिसको कर्म कहते हैं। और इसके 2 रिजल्ट होते हैं, स्वर्ग या नरक, गुड एंड बैड, 2 रिजल्ट प्राप्त होते हैं कर्म के। कर्म का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन एक शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कर्म का क्या मतलब है, तो कर्म का मतलब है शास्त्र के अनुसार कार्य करना, ठीक है। और इसके 2 रिजल्ट होते हैं, अच्छा या बुरा, यानी स्वर्ग या नरक प्राप्त होना। दूसरे प्रकार का कर्म होता है विकर्म। विकर्म में क्या होता है? शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बैड नरक, बैड रिजल्ट। हाँ, बैड रिजल्ट्स, नरक जाता है व्यक्ति, है ना। लेकिन तीसरा कर्म भी होता है, वो होता है अकर्म। बताया था हमने, अकर्म में क्या होता है? और कर्म में हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो भी कर्म करते हैं हम भगवान को मतलब सेंटर में रख के कर्म करते हैं। यस, भगवान को जो सेंटर में रख के करते हैं, जो आपने बोला, वो अकर्म होता है। और इसका क्या रिजल्ट होता है? इसका गुड रिजल्ट। इसका गुड नहीं होता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। हाँ, इसका कोई रिजल्ट नहीं होता और हम भौतिक जगत से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, हम मुक्त हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया। तो भगवान ने 3 तरह के कर्म बताए थे, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म करते हैं तो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं तो अच्छा या बुरा रिजल्ट प्राप्त होता है, स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। मतलब हम इसी प्लेनेट में हैं, है ना। 14 भुवन है ना, 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, ये पूरा 14 प्लैनेटरी सिस्टम भौतिक जगत में। तो यानी अगर मान लीजिए अच्छा करते तो हम स्वर्ग चले जाएंगे, तप लोक चले जाएंगे, है ना, ब्रह्म लोक चले जाएंगे, सत्य लोक चले जाएंगे, लेकिन मृत्यु से नहीं बचेंगे, क्योंकि 14 प्लैनेटरी सिस्टम में ही हम रह गए। अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा तो हमें जन्म तो लेना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए हमने जन्म लिया तो कुछ ना कुछ तो गलती होगी ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मान लीजिए मेरा पिछले जन्म में बहुत अच्छा था मैं, और इस जन्म में मुझे जब जन्म मिला अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता ना कि हम कोई भी जन्म लें और कोई गलती ना करें। तो यानी एक गलती फिर सजा, नेक्स्ट बर्थ, तो ये बर्थ टू बर्थ चलता रहता है। तो यानी गुड रिजल्ट भी बंधन का कारण है। और ये कैसे खत्म होता है? अकर्म करने से। जब हम अकर्म करते हैं तो सारा रिजल्ट भगवान को ऑफर करते हैं ना, तो अच्छा भी हमारा नहीं है, बुरा भी हमारा नहीं है, जो आया वो तुम्हारा। कृष्ण को ऑफर करते थे, है ना, कि भगवान आपने जैसा आपने कहा वैसे हमने कर्म किया, बाकी जो रिजल्ट है वो आपका है, आपकी वजह से आया। जैसे आज मेरे बेटे ने 12th में एग्जाम दिया, उसने बहुत मेहनत की, हम लोग ने भी जो भी मेहनत की, तो उसका ऑफर किसको कर रहे हैं हम? भगवान आपकी वजह से सब कुछ हुआ, कृपया आप इसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो क्या कर रहे हैं? कर्म को जब हम ऑफर कर देते हैं तो क्या हो रहा है? मैं मेरा बेटा वाली बात नहीं है ना। कैसी बात है? भगवान का है, एक अच्छी राह दिखा दी, है ना, समझ रहे हैं आप? तेरा तुझको अर्पण,
है ना, और अपना क्या हुआ, अलग हो गए। कितना ब्यूटीफुल है देखिए। तो यहाँ पे भी हम सुखी है, अभिमान नहीं है ना, जिसका था उसको ऑफर कर दिया। और तो क्या होता है ना, अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना बुरा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से भगवान बिजनेस बंद कर, तो जब भौतिक जगत में बिजनेस बंद हो गया तो हम आएंगे, हम नहीं आएंगे, यानी हम भगवत धाम जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे ये 3 कर्म बताए थे भगवान ने। तो अकर्म जो है वो अर्जुन को क्लियर नहीं है। अर्जुन सोचता है ज्ञान और कर्म असंगत है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अर्जुन को डाउट क्या हो रहा है, ज्ञान और कर्म असंगत है, यानी भगवान के लिए ज्ञान करना, भक्ति करना और कर्म करना, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब उसके लिए जो कर्म करते हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक साथ नहीं हो सकते। या तो व्यक्ति भक्ति करेगा या तो कर्म करेगा। और ऐसा ही डाउट भौतिक जगत में होता है हमें, है ना, कि अच्छा तुम माला करोगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भक्त केवल माला नहीं करता, अपनी सारी दिनचर्या को फॉलो करता है, सारी दिनचर्या फॉलो करता है। तो ये ज्ञान अर्जुन को नहीं, इसलिए उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान लो यज्ञ करके, और दूसरी तरफ कह रहे हैं युद्ध करो। तो मैं अगर युद्ध करूंगा तो ज्ञान कैसे लूंगा, है ना? अगर मैं युद्ध करूंगा तो भक्ति कैसे करूंगा? जैसे मैं ऑफिस जाऊंगी तो मैं भक्ति कैसे करूंगी? बच्चों के लिए खाना बनाना, करना, यूनिफॉर्म रखना, ये सब करती रहूंगी तो भक्ति कैसे करूंगी? कर सकते हैं ना, दोनों काम कर सकते हैं। खाली चेतना में सुधार करना है, खाली चेतना में सुधार करना है ना, कि जो भी चीजें हैं भगवान की संपत्ति है, भगवान ने दिया, उसकी सेवा करनी है, न कि मेरा। होगी ना कृष्णा कॉन्शियसनेस? लेकिन इतना आसान नहीं, करते समय इतना आसान नहीं कि हर किसी को भगवान के अंश के रूप में देखना, अपना ना देखना, है ना। तो यहाँ पे ये डाउट हो रहा है, और अर्जुन इस डाउट के लिए भगवान से पूछ रहा है कि भगवान अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है। तो श्रेयस और प्रेयस 2 शब्द होते हैं। श्रेयस का मतलब होता है कि जो आध्यात्मिक जगत में सबसे श्रेष्ठ है, और प्रेयस का मतलब होता है कि शरीर की आवश्यकताओं में श्रेष्ठ। समझा क्या? जब कोई पूछता है कि मेरे लिए क्या प्रेयस है वो बताइए, तो मतलब आप रोटी कपड़ा और मकान के लिमिट में ही मुझे बताइए। तो IAS ऑफिसर बन जाइए, है ना, CA बन जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, धन कमाइए, क्योंकि बिना धन के कुछ चलेगा नहीं, है ना। धर्म अर्थ काम, अगर आपके पास धन है तो आप काम अच्छे से करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, और धन नहीं रहेगा तो यू कैन नॉट एंजॉय। तो फिर हम देखते हैं कि जब हम धन कमा लेते हैं तब भी हम सुखी नहीं होते, क्योंकि धन सुख नहीं देता, धन साधन है। समझ में आ रहा है? धन साधन है, धन सुख नहीं देता। यहां हम लोगों को प्रॉब्लम, लोग कहते हैं भक्ति में धन, तो क्या धन नहीं कमाए? क्यों नहीं भाई, लक्ष्मी जी तो साक्षात नारायण की अंश हैं, लक्ष्मी जी तो साक्षात नारायण की अंश हैं, क्यों नहीं हमें लक्ष्मी जी से प्रेम होगा? लेकिन कहने का क्या मतलब है कि धन जो है वो मीन्स है। हम जो सोचते हैं कि धन हमारा सुख का साधन है, तो आप कमा के देख लीजिए, हमें सुखी हो जाना चाहिए था। स्लाइड चला फर्स्ट वन, तो आप कमा के देख लो, तो जो लोग बहुत कमा रहे हैं वो भी सुखी हैं क्या? तो यानी धन जो है वो सुख का साधन नहीं है। फिर बता रहे हैं कि क्या करें, तो आगे बता रहे कि क्या किया जाए। तो धन अगर सुख का साधन नहीं है तो धन आप कमाइए, लेकिन उसको भगवत भक्ति में यूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। तो धन नारायण की हो जाने के कारण धर्मयुक्त हो जाएगा, और वो कलेश की जगह आपको प्रॉस्पेरिटी प्रदान करेगा, आपको बंधन प्रदान नहीं करेगा। वो धन आपको सुख प्रदान करेगा। यानी धन सुख नहीं प्रदान करता, भक्ति सुख प्रदान करता। आत्मा जो है, हमारा जो आत्मा है, उसका इस जगत के 24 आइटम में से एक आइटम से भी मतलब नहीं है। 24 आइटम से ये दुनिया बनी है ना, या आप समझ लीजिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 प्रकृति बताइए ना भगवान ने।
भगवत गीता में। ये 8 तत्वों से ये भौतिक जगत बना है और इनमें से एक एलिमेंट का संबंध भी आत्मा से नहीं। और हम ब्रह्मवश इस आत्मा को इन एलिमेंट से संबंधित देखते हैं। इनमें से किसी की भी जरूरत आत्मा को नहीं है। आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है, उसको इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन भ्रमवश हमने क्रिएट कर लिया है कि आत्मा को इसकी जरूरत है। बिना शरीर के हमारा क्या होगा? शरीर खत्म होगा तो सब खत्म। ऐसे ही सोच रहे ना, तभी तो डेथ से फियर है। हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि हम आत्मा है। अगर ये शरीर नष्ट हो गया तो ये तो कफ पित्त वायु का बना हुआ शरीर है। हमारा जो सच्चिदानंद शरीर है वो तो है, वो तो रहेगा, वो आगे चलेगा, वो रहता ही है। लेकिन हमने इतना ज्यादा भ्रम उत्पन्न कर लिया है कि हम इस देहात्म बुद्धि से निकल ही नहीं पाते। हम सोचते हैं अगर ये देह नहीं रहेगा, ये मन नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी तो दुनिया ही नष्ट हो गई। नहीं, हमारा अपना सब कुछ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमने अननेसेसरी इस नश्वर जगत को ढो रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए कितना बड़ा भ्रम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अर्जुन का है, पहला क्वेश्चन कि हे कृष्ण, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो। फोर्थ में आप ज्ञान देके कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से युक्त हो और तुम यज्ञ करो, और अभी कह रहे कि युद्ध करो। तो मतलब भक्ति करूं, कर्म करूं कि भक्ति करूं? समझ में आ रहा है? उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज्ञान युक्त भक्ति भी होती है। वो कर्म योग में और ज्ञान में संशय करता है कि या तो व्यक्ति कर्म कर सकता है या तो ज्ञान ले सकता है, या तो कर्म करेगा या तो भक्ति करेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। उसको संशय हो रहा है। और मैं ये कह रही हूं कि उसको ये पता नहीं है कि ज्ञान युक्त कर्म भी होता है, जो कि इस्कॉन में कृष्ण भावनामृत कर्म होता है। कि हम खाते हैं ना तो क्या खाते हैं? भगवत प्रसाद खाते हैं। हम पढ़ते हैं ना तो हम क्या पढ़ते हैं? शास्त्रयुक्त बातें पढ़ते हैं। हम बोलते हैं, हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम घूमने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? धाम यात्रा करते हैं, है ना। हम एसोसिएशन जाते हैं, हम पार्टीज करते हैं, बिग बिग पार्टीज करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं। किसकी निकालते हैं? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो हमारे सारे एक्शन क्या हो गए? हम बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं तो भगवत दर्शन पढ़ते हैं, लाइक दैट यू कैन नो। हम ड्रामा करते हैं, हम डांस करते हैं, हम लोग व्हाटएवर, मूवीज देखने जाते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन सब क्या करते हैं? कृष्ण भावना भावित। हमारी सारी चीजें कृष्ण भावना भावित हो गई। तो ये एक्शन के बारे में लोगों को पता नहीं। इसीलिए मटेरियल जगत में भी लोग कहते हैं कि हम भक्ति करें कि कर्म करें। तो अर्जुन का ये डाउट है। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा कि कर्म योग करे कि ज्ञान है। तो भगवान देखिए क्या इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो वे ये आंसर आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, जानना चाहेंगे ना कि क्या भगवान कहने वाले हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेयस्य करो उभौ तयो तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगः च निःश्रेयस्य करो उभौ तयो तु कर्म संन्यासा कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्ति युक्त कर्म दोनों उत्तम। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई दोनों काम ठीक है। आप सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाइए वो भी ठीक है, और भक्ति युक्त कर्म कीजिए वो भी ठीक है। लेकिन भगवान बहुत पॉलिटिकल बोलते हैं जैसे हमारे नेता लोग बात करते हैं, है ना, वैसे ही भगवान भी बात कर रहे हैं। लेकिन धीरे से लास्ट सेंटेंस में मुख्य बात बता दिया। किंतु देखिए बोल रहे दोनों ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी है कर लो, लेकिन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ। दोनों काम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भगवान और भी बताएंगे कि अगर तुम
कर्म त्याग देते हो तो वो ज्यादा श्रेयस नहीं है, उसमें क्लेश आएगा, है ना। लेकिन भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेयस है। क्या बता रहे भगवान? भक्ति युक्त कर्म। तो अर्जुन को ये नहीं पता कि युद्ध जो है वो उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा है, यह युद्ध भगवान धर्म स्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वो युद्ध को क्या देख रहा है? राज्य प्राप्ति के लिए। भगवान युद्ध को क्या कर रहे हैं? धर्म स्थापित करने के लिए। समझ रहे हैं? जैसे हम क्या करते हैं, कर्म को क्या सोचते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसके अलावा कर्म जानते नहीं है। नहीं, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए भी कर्म हो सकता है, उसमें हम अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। है ना? क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है सबको? ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं तात्पर्य। कौन पढ़ेगा? नरसिंह स्तुति माता जी रीड करिए। तात्पर्य: सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना। अनम्यूट है माता जी, अनम्यूट हो गए। हरि बोल, हरे कृष्णा। माता जी की आवाज नहीं आ रही। ओके, कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस है। ओके, माधवी माता जी आप पढ़ेंगे, आप रीडिंग करिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी सुनाई दे रहा है? कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। हरे कृष्णा। आप रहने दो बाजी, आपका लग रहा है इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। जब आप बोल रहे हो ना तो आवाज नहीं आ रही। हरि बोल। हरे कृष्णा, बोलो, आप बोलो, आप बोलो। न साधु मन्ये यत् आत्मनो अयं सन्नपि कलेशात् आसदेह परभावस्तव बोध जातो यावन् जिज्ञासात् आत्मतत्त्वं यावत् क्रिया सता वदिं मनोवे कर्मात्मकं येन शरीरबन्ध एवं मन कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्या आत्मना न्यून्य धियामानो प्रतीर्ण यावन्मयि वासुदेव न मुच्यते देह योगन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्म का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर है नहीं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः वह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावनामृत कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित भक्त कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.258 पुष्टि की है। प्रपंचिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फलरूपत्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब तक वो ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई
किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही नहीं कहाँ उठता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनान्वित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कितना सुंदर पदों है ना, कितनी बातें हमें क्लियर हो रही हैं। क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक उसको विभिन्न बंधन का धारण करना है। जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है, भक्ति नहीं करता, अपनी इंद्रियों के लिए कर्म करता है, तो उसको क्या मिलेगा? बंधन। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन की बात का बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें सन्यास पूछ रहे हो कि सन्यास के लिए क्या श्रेष्ठ है, कर्म करना या कर्म फल का त्याग, भक्ति युक्त कर्म करना, कर्म त्याग देना या भक्ति युक्त कर्म करना, सन्यास के लिए तुम पूछ रहे हो कि क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान पहले कह रहे कि दोनों ही ठीक है सन्यास के लिए, कि कर्म युक्त भक्ति भी कर सकता है और कर्म त्याग भी कर सकता है, दोनों ठीक है, लेकिन भक्ति युक्त कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पे शिल प्रभुपाद अपने परपोर्ट में बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए पांचवा अध्याय बताते हैं, ये ऋषभ देव अपने पुत्रों को बोलते हैं, तो इसमें बताते हैं कि लोग अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रमत्त हैं तो वो नहीं जानते कि सकाम कर्म जो है वो बंधन का कारण होगा। ये जो सकाम कर्म जीव कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो जीव कर्म कर रहा है, ये उसको बंधन देगा, क्योंकि उसके जितने भी कर्म है वो क्या है? भौतिक है, सब नाशवान है ना। तो किंतु नाना प्रकार के कष्ट भी प्रदान करता है। तो इस इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म जो है वो श्रेयस नहीं है ना। खाली खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, इनके लिए कर्म करना जो है वो श्रेयस नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के लिए जिज्ञासा नहीं करता और उससे अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक वो इसी चेतना में फंसा रहता। सीधे सीधे बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें वसुदेव की भक्ति यानी कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, और भक्ति युक्त कर्म करने से जीव बंधन में भी नहीं पड़ता और उसका सुख भी मिलता है। तो सीधे सीधे भगवान ने कह दिया कि सन्यास के लिए दोनों चीज ठीक है, कर्म फल का त्याग करो या कर्म युक्त ज्ञान युक्त कर्म करो, दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे जो लोग सब कुछ छोड़ के हिमालय चले जाते हैं, है ना, हरिद्वार चले जाते हैं, फैमिली लाइफ छोड़ देते हैं बीच में ही, है ना, बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ क्या है? इनका पालन भक्ति युक्त कर्म कर। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि दो तरह के वैराग्य होते हैं, एक फल्गु वैराग्य होता है और एक जो होता है वास्तविक वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य क्या होता है? तो फल्गु वैराग्य मतलब क्या होता है कि बिहार में एक नदी बहती है फल्गु, तो कैसी होती है? ऊपर से देखोगे तो लगेगा बालू है ना, बालू बालू बालू, इतनी बालू होती है मिट्टी, ऊपर से देखेगा लगेगा ना कि एक सरफेस है पूरा, है ना, लेकिन आप जैसे इसमें हाथ रखोगे, पैर रखोगे तो पूरा पानी रहता है, यानी भ्रम होता है ना। बालू देख के लगता है मिट्टी की जमीन है, लेकिन अगर देखेंगे तो वो नदी होती है। तो फल्गु यानी झूठ मूठ, दिख कुछ रहा है कुछ। उसी तरह से वैराग्य का मतलब होता है भगवान में अपने आप को स्थिर करना, है ना, भगवान की भक्ति करना। लेकिन जब हम उसमें अपने मन से भक्ति करते हैं, जैसे कि सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और बिना ये संबंध समझे कि सभी चीज भगवान की है, हम सब कुछ का त्याग कर देते हैं, तो कितने दिन त्याग करके बैठेंगे? आप देखते हैं सारे लोग त्याग करके चले जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद वापस आते हैं योगी जी, और फिर क्या करते हैं? समाज सेवा करते हैं, राजनेता बनते हैं, है ना। तो क्या होता है? क्यों? क्योंकि बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। कर्म हमें शुद्ध करता है, समझ में आ रहा है? हम बिना कर्म से आंख है ना। अब मैं बोलूं विष्णु अवतार प्रभु जी के, विष्णु अवतार प्रभु जी अपनी आंख से ना देखिएगा मत, चलेगा? विष्णु अवतार प्रभु जी
आपकी आंख है और आपको कहें आप देखिएगा भाई कितने, मान लीजिए मेरे कहने से एक दिन उन्होंने काला चश्मा लगा लिया, आंख में पट्टी बांध ली, लेकिन कितने दिन तक? पॉसिबल नहीं है ना। अब जैसे बोले नाक है, हम बोले नरसिंह स्तुति नाक से सूंघना मत। आप कहेगी माता जी सांस कैसे लेंगे? सांस में तो स्मेल में तो आएगी। मान लो एक दिन 2 दिन वो प्रयास कर ले, कुछ घंटे प्रयास कर सकती हो, पॉसिबल है नरसिंह स्तुति, है ना। तो इसी तरह बाकी इंद्रियां भी जो है, कान है, आंख है, नाक है, उनको उनके इंद्रिय विषयों से अलग रखना ठीक नहीं है ना, बल्कि इंद्रिय विषयों को इतना उत्कृष्ट कर दो कि वो प्रॉब्लम ही ना करे। हम आंखों से अगर भगवान के दर्शन करें, भगवान के संबंधित से दुनिया के दर्शन करें, तो बंधन लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। उसी तरह जो बाकी चीजों को भी अगर कृष्ण भावना भावित कर्म करेंगे, तो कर्म करते हुए भी में बंधन नहीं लगेगा, जिसको अकर्म कहते हैं, है ना। ब्यूटीफुल चीज। तो वैराग्य, वो वैराग्य सबसे अच्छा होता है जिसमें हम ये सीखते हैं कि सभी वस्तु कृष्ण से संबंधित है, सब कृष्ण का है और सबको भगवान की सेवा करता है, तो वो असली वैराग्य होता है ना। लेकिन जो लोग सब चीज को त्याग देते हैं, अरे अरे ये तो बंधन है, ये परिवार है, ये बच्चे हैं, ये माया है ना, उसको बिना भगवान से कृष्ण संबंधित समझे हुए उसका त्याग कर देते हैं। उनका त्याग, अपनी बीवी छोड़ते हैं, फिर वहां जाके किसी और के साथ संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि ज्यादा देर वो रह नहीं सकता। तो उसको क्या कहते हैं? फल्गु वैराग्य। मतलब आप दिखावा कर रहे हैं वैराग्य सन्यास का, लेकिन आपका जो सन्यास है वो फल्गु दिखावा है। तो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी यही बताया, प्रापंचकिया बुद्धिया हरि वस्तु संबंधिना मुमुक्षुभु परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते। और इसके विपरीत बताया, अनासक्त विषयान यथामूत युञ्जित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य क्या है? ये समझना कि कैसे हर चीज, इस दुनिया की हर चीज भगवान की प्रदान की गई है, यानी भगवान से संबंधित है, और हम हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, कृष्ण से संबंधित हर चीज को देखते हैं, तो वो बात सन्यास हो जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक एप्पल देखा, ओ कितना सुंदर भगवान ने एप्पल बनाया है, चलो खरीद के ले जाते हैं, इसको भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाया तो प्रसाद कौन खाएगा? माधुर्य। कौन प्रसाद खाएगा? आप ही खाओगे ना, आप ही खाओगे। तो खाएंगे तो हम ही, मतलब आस्वादन तो हम ही करेंगे, लेकिन केवल हमको ये समझना है कि ये मेरा नहीं, ये कृष्ण का है, कृष्ण ने हमें दिया। तो भगवान के सर्वेंट के रूप में हम सब कुछ ले सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि एक राजा होता है, और राजा का जो सेवक होता है, निजी सेवक होता है ना, उसको वो सारा ऐश्वर्य मिलता है जो राजा को मिलता है ना। वो उसी महल में रहता है, उसी तरह से खाता पीता है ना, उसी तरह से उसको इज्जत। और राजा का, ओ राजा का है भैया, राजा का सेवक है, हरे हरे कृष्णा, है ना। उसको सम्मान, मान, सब कुछ राजा के समान। उसी तरह से हम भगवान के हैं, जब हम भगवान को सेवक के, हम अपने आप को सेवक और भगवान को मालिक मान के रहेंगे, तो सही पोजीशन है, हमें भी वो सारे ऑपलेंस मिलेंगे भोगने के लिए, है ना। लेकिन अगर हम अपने आप को मालिक मानेंगे, तो हम तो मालिक है नहीं, तो फिर क्या होगा? वो फल्गु वैराग्य हो जाएगा। यहाँ पे यही बात श्री प्रभुपाद बोलते हैं कि किसी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण भक्त नहीं करता, वो जानता है कि स्वामी भगवान है, लेकिन बिना भगवान से संबंधित हर वस्तु को समझे बिना उसको त्याग देना। अरे अरे ये तो लड़की है, ये तो औरत है, ये तो पत्नी है ना, ये तो बच्चे हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए, सबको छोड़ देता है, वो व्यक्ति ज्यादा लंबा नहीं चल पाता, यानी कर्तव्य का पालन करते। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवद गीता में लास्ट में भी कहा है कि जो कुछ कर्म है, जो भी मतलब जीवित रहने के लिए जो कर्म करने की जरूरत है, उसको करना चाहिए, उसको कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ यज्ञ है ना, दान है, तपस्या है, यज्ञ, दान और तपस्या, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे सन्यासी भी बन जाए। ठीक है ना।
उसी तरह से जब हम ये समझते हैं कि सारी चीज भगवान की है और भगवान की सेवा में उसको जब यूज करते हैं तो वो असली वैराग्य है, और उसको बिना भगवान से संबंधित समझे उसको त्याग कर देते हैं, तो वो त्याग ज्यादा लंबा चलता नहीं है, फिर हम इंद्रिय तृप्ति में आते हैं, तो वो फल्गु वैराग्य होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता। स्वभाव है जीव का सेवा करना, ये हमारा धर्म है। जैसे मिर्ची का धर्म तीखापन है, नमक का धर्म नमकीन है, मीठा का धर्म मीठा है, उसी तरह जीव का धर्म सेवा करना है, वो बिना सेवा के नहीं रह सकता, है ना। तो वैराग्य का प्रश्न ही नहीं उठता। जब आपका कुछ होगा तब तो आप छोड़ोगे। भगवान कहेंगे कि बेटा अपना घर तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन दूसरी संपत्ति तो मेरी ही थी। वन कौन सा तुम अपने पेट से पैदा किए, वो तो मैंने ही पैदा किया है। तो मेरी एक संपत्ति को छोड़ के दूसरी भोगने आ गए, इसमें सन्यास कहाँ है? सन्यास का मतलब जब आपका कुछ हो और आपने छोड़ दिया, कुछ है ही नहीं आपका, तो सन्यास कैसे होगा? तो सन्यास का एक्चुअल मतलब जो है, हमारे वैष्णव लोग जानते हैं, तो बताते हैं हमारा सन्यास का मतलब है हर चीज कैसे कृष्ण से संबंधित है और कैसे उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, इसको सन्यास है। इसमें टाइम लगाना है। तो शिल यहाँ पे भगवान आंसर देते हैं अर्जुन का क्या, कि कर्म जो होता है, कर्म के तरह परित्याग करने से बेटर है कि हम भक्ति युक्त कर्म करें। अर्जुन ने क्वेश्चन क्या पूछा था, कर्म त्याग करना या भक्ति युक्त कर्म करना, क्या श्रेयस है? तो भगवान बोलते हैं भक्ति युक्त कर्म करना श्रेयस है, यानी बेस्ट है। तो मायावादी, निर्विशेषवादी इन बातों को नहीं समझ पाते। तो लेकिन आप देखो ना कि वो जो मायावादी होते हैं वो करते क्या है ना, 4 प्रकार के अपराधों में हमेशा रहते हैं, है ना। मांसाहार करना, नशा करना, स्त्री पुरुष संग करना, जुआ खेलना, ये 4 प्रकार के अपराधों में हमेशा लगे रहते हैं, कलयुग में रहते हैं किसी न किसी तरह से। और भक्त क्या रहते हैं, भक्त जो है भक्ति युक्त कर्म करते रहते हैं, तो उनको कर्म की जरूरत है। आप अगर कोई अच्छा भक्त है, मतलब यहाँ पे भी बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों को पैसे भी दूं और कहूं कि ये नई फिल्म आई है जाके देखा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? रेज योर हैंड। मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगी कि कोई फ्रेंड को भी ले जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, और प्लस वहां पे जो कोई रेस्टोरेंट है वहां पे आपको डिनर प्रसाद भी, सॉरी डिनर भी मुफ्त, प्रसाद तो नहीं, डिनर भी मुफ्त है, तो भी नहीं जाएंगे। भक्तों को मन ही नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि उससे बेटर हम, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं रहे, हम उससे बेटर एंजॉय करें। क्योंकि जीव, हमारे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जीव कभी कुछ त्याग कर ही नहीं सकता। जीव के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि कोई चीज का त्याग करे। जब हम बोल रहे हैं कि हमें भक्ति करनी, तो मतलब हम बेटर रस का स्वादन करने जा रहे हैं हर चीज हम बेटर वे में करने जा रहे हैं। जब हमको एक बार कीर्तन सुनने की आदत हो जाती है वैष्णव की, आप यकीन मानिए बॉलीवुड सॉन्ग कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। एक बार आप डीटीज के दर्शन करना शुरू कर दीजिए इस्कॉन में, आपको मतलब भौतिक जगत का सौंदर्य एकदम बेकार लगेगा, करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप भगवत प्रसाद खा के देखिए, आपको स्ट्रीट फूड्स अच्छे ही नहीं लगेंगे, अट्रैक्टिव ही नहीं लगेंगे। ऐसा है ना। मतलब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम हर चीज हम उनसे बढ़िया डिनर लेते हैं तो हमको उनके डिनर की जरूरत नहीं, बल्कि हमको कोई भेजेगा तो हमारे सर में दर्द हो जाएगा मूवी देख के कि क्या फालतू चीजें दिखा रहा है। इस तरीके से भगवान कहते हैं कि असली सन्यास का मतलब है भक्ति युक्त कर्म करना, यानी युद्ध जो था वो धर्म युद्ध था, न कि उसकी राज्य प्राप्ति कराने के लिए। भगवान जो अर्जुन से युद्ध करा रहे थे वो धर्म युद्ध था, इसलिए युद्ध करना उसके लिए श्रेयस था। तो हम लोगों के लिए भी लाइफ में ये बताया जाता है कि अगर चॉइस मिलती है कि हमें कर्म करना है या कर्म का त्याग करना है, तो हमें भक्ति युक्त कर्म करना है,
हमें कर्म का त्याग नहीं करना है। हम वृंदावन में भी जाएंगे तब भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंदास में जाके खाएंगे, है ना सब कुछ करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सब कुछ भगवत प्रसाद करेंगे, है ना। तो हम कहीं भी जाते हैं, हम कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं। अगर हम नोएडा में रहते हैं तब भी हम यही करेंगे, है ना। और अगर हम स्विट्जरलैंड में जाएंगे तब भी हम यही काम करेंगे। तो काम हमारा यही रहता है 24 घंटे, ठीक है। तो संडे को एकादशी है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें हलगू वैराग्य नहीं करना है। निराजल एकादशी रह के 10 बार गाएंगे, हम तो निराजल एकादशी रहते हैं कोई फायदा नहीं है इससे, है ना। उससे बेटर है कि बढ़िया प्रसाद बनाइए एकादशी, आप भी खाइए और हम भी खाएं और भगवान का भजन करें, मजे से भगवान का भजन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे अभी ये भागवत गीता का क्लास था, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। ये शुद्ध वैष्णव का संग करा हम लोगों ने। हम लोग हिमालय नहीं गए, अपने अपने घर में बैठे हैं, एक इंटरनेट ऑन किया है, लेकिन हम शुद्ध वैष्णव संग करते हैं। और ये हमें बंधन मुक्त भी करेगा और आनंद भी प्रदान करेगा। एसोसिएशन भी हो गया, है ना, पार्टी भी हो गई हमारी और ज्ञान भी मिल गया। और क्या ज्ञान मिला, ज्ञान युक्त कर्म सबसे श्रेष्ठ है, यानी भक्ति में जो कर्म है वो श्रेष्ठ है। बाकी जो लोग बातें करते सबको हटा देना है, हमें कर्म करना है, लेकिन वो भक्ति है जो हमें यहाँ भी सुख प्रदान करेगा और आगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।